गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में देखो हमने हमारी एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी और आज हम हमारे पढ़ेंगे एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे 3.2। ठीक है। अब देखो हमारी 3.2 में वही हमारी मतलब वो ग्राफिकल मेथड ही है, तो यदि हमारी इक्वेशन बन जाएंगे तो उसके बाद में आसान हो जाएगा। देखो जैसे मतलब हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बनाए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। जिसमें देखो पहला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और यहाँ पर देखो हम दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग मान सकते हैं। जैसे देखो हमारे पहला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि माना लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या को क्या मान लें x और लड़कियों की संख्या उसको हम क्या मान लें y। हो गए। और यहाँ से देखो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे जैसे वो रखा है वैसे वैसे हो जाएंगी। पहले इसने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी कितने हैं 10, और विद्यार्थियों मतलब हो गया कि लड़के और लड़कियों को जोड़ने पर आने चाहिए 10। तो हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी x + y बराबर है 10, मतलब लड़के और लड़कियों को जोड़ने पर कितने आने चाहिए 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बेटा लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या है y, और ये लड़कों की संख्या क्या है x, और उससे भी 4 अधिक है, मतलब y बराबर x + 4। और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणें बन गई। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखो हमें ग्राफिकल विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो वही देखो हमें चाहिए इन समीकरणों को यदि हमें ग्राफ में दर्शाना तो इनके चाहिए कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक। तो आप इसके कम से कम 2 मान यहाँ पर निकाल सकते हो, ज़्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास 2 मान होंगे तो हम उन समीकरणों को ग्राफ में दर्शा सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू हो जाएगी 10 - y। हमने देखो y का पक्षांतरण कर दिया जिससे x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर हम y की जगह अपनी मर्जी से मान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले y बराबर 0, आप चाहते हो तो प्रतिस्थापित कर दो, या आप रखने पर प्रतिस्थापित करने पर। और जैसे आप ये हमारा मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करोगे तो देखो x का मान क्या आ गया कि x बराबर 10 - y की जगह 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 10। तो आपको पहला आ गया कि x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। उसी प्रकार इस बार क्या रख दे y बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर। और जैसे आप प्रतिस्थापित करोगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कि x की वैल्यू आ गई 10 - 1, मतलब x का मान आ गया 9। तो x का मान 9 तो y का मान है 1। ये आपको इस वाली समीकरण को यदि हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो ये हमारे बिंदु आ गए इस प्रकार से। और जब भी हम किसी भी बिंदु को दर्शाते हैं तो उसमें x कोऑर्डिनेट पहले लिखना होता है और y कोऑर्डिनेट बाद में। तो आपका जैसे पहला बिंदु 1 तो हो गया 10 और 0, वैसे दूसरा क्या हो जाएगा 9 और 1। और ग्राफ आपको बताइए कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो आपको बताया था, तो आप ग्राफ उस चीज़ के। और यहाँ पर भी देखो हमें कम से कम 2 मान इसके निकालने, तो x और y। और यहाँ पर देखो हमें मान किसका रखना पड़ेगा x का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से y का मान निकला हुआ है और y बराबर आ रहे हैं x + 4। तो यहाँ से देखो हमारा मान क्या आ जाएगा कि हम सबसे पहले रख दें कि x बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर। और जैसे आप x बराबर 0 रखोगे तो देखो y की वैल्यू आ गई 0 + 4, मतलब y की वैल्यू आ गई 4। तो x का मान 0 तो y का मान है 4। हो गया पहला। दूसरा इसी प्रकार देखो x बराबर 1 रख दो, या रखने पर लिख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह लिख दो प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, आपको जो बेटर लगे आप वो लिख सकते हो।
और यहाँ से देखो हमारे एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई कि वाई बराबर एक्स की जगह 1+4, तो वाई का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 तो वाई का मान 5। और ये हमारे निकल गए इनके निर्देशांक दोनों समीकरणों के। तो समझ गए हमने समीकरण कैसे बनाई है, ठीक है। चलो नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। वही बात आ गई, देखो हमने पीछे वाली एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में हमने पढ़ा भी था, जहाँ पर कलम और पेन, देखो यहाँ पर पेंसिल और कलम आ रहे हैं, तो आप उन्हीं का मूल्य मान लो। क्या मानोगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, और एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लें x रुपये, और उसी प्रकार एक कलम का मूल्य वो मान लो y रुपये, हो गए। और अब इसने जैसे जैसे कहा आपके वहाँ से समीकरणें बन जाएगी और समीकरणों से आप दो मान निकाल लोगे। देखो कैसे बनेंगी। पहला है 5 पेंसिल और 7 कलम। पेंसिल कितनी है 5, तो एक पेंसिल का x, तो 5 का कितना हो गया 5x, और 7 कलम, एक का y तो 7 का 7y, और रुपए कितने लगे हैं 50 रुपये। ये आपकी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। दूसरी 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का x तो 7 का 7x, और 5 कलम मतलब 5y, और रुपए लगेंगे आपके 46। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर है 2, ठीक है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो वही देखो हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे, और हमें आलेखीय विधि से हल करना, ग्राफीय विधि से। तो देखो सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ से 5x इस 7y का पक्षांतन कर दें तो वो हो गया 50 माइनस 7y, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बट्टे 5। x की वैल्यू आ गई। वैसे आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ पर देखो 7x बराबर हो गए 46 माइनस 5y, और यहाँ से x बराबर आ गया 46 माइनस 5y बट्टा 7। हम x या y का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि x और y का मान इसलिए निकालते हैं ताकि हम जब भी मान रखेंगे, देखो हम y की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वो पहले तो क्या हो जाएगी 7 से गुणा होने के बाद में वो 50 से क्या होनी चाहिए माइनस, और माइनस होने के बाद में देखो आपको एक पूर्णांक राशि लानी है, मतलब उसमें 5 का भाग भी जाना चाहिए। देखो अगर आप चाहो तो दशमलव में लेके आओगे, लेकिन आपको ग्राफ बनाते वक्त उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए आप देखो इस प्रकार से मान रखो ताकि भाग चला जाए। जैसे देखो सबसे पहले हम y बराबर क्या रख दें 0, वेरी गुड। देखो हम y बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर, और आप इसमें जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो आपका मान आ गया कि x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y की जगह 0 बट्टा 5, और यहाँ से x बराबर आ गया 50 माइनस 0 बट्टा 5, मतलब 0 से कोई ना 50 में 5 का भाग दिया तो x की वैल्यू 10। तो देखो यहाँ पर हम इनकी सारणी बना देते हैं, अब नीचे बना लेना। ये हमने y की जगह रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई 10, हो गई। अब देखो और रखूं, अगर आपने y की जगह मान लो 1 रखा होता, 7 एकम 7, और 50 में से 7 माइनस करते हैं तो कितने आते हैं 43, और आप सब जानते हो कि 43 में 5 का भाग नहीं जाता। तो और देखो कौन सा मान रख सकते हैं 5 रख दें। तो देखो y बराबर 5 रखने पर, या रखने पर, या फिर आप इसकी जगह लिख दो प्रतिस्थापित करने पर। और हम जैसे प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बट्टा 5, मतलब x का मान आ गया 50 माइनस 35 बट्टा 5, मतलब 15 बट्टे 5, और x का मान कितना आया 3। क्या हमने y की वैल्यू रखी 5 तो x की वैल्यू आ गई 3, आ गई। और जब भी हमें देखो यहाँ पर जब भी हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होता है, आप हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारी पहली जो सारणी में जो मान आते हैं ना, एक बार आप वही मान रख करके देखोगे कि यहाँ पर कहीं वो मान तो नहीं आ रहे। तो देखो x और y,
सबसे पहले अगर देखो y की जगह 0 रख दें तो ये तो 0 है, लेकिन 46 में 7 का भाग नहीं जाता। और देखो क्या रख सकते हैं, 1 रख दे, नहीं, 2 वो भी नहीं, 3 नहीं, 4 रख दें तो नहीं चलेगा, 5 बोलो रख सकते हैं नहीं रख सकते। देखो 46 में से यदि देखो अगर हम 5 रख दें कि y बराबर 5 रखने पर, और देखो हम जैसे y बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ गया कि 46 माइनस 5 गुणा 5 बट्टा 7, और ये आ गए 46 माइनस 25 बट्टा 7, मतलब आपकी x की वैल्यू आ गई 21 बट्टा 7, मतलब कितना मान आया 3। क्या हमने y की वैल्यू रखी 5 तो x की वैल्यू आई है 3। ये तो आ गया हमारा पहला मान। इसके बाद में देखो अगर हम दूसरा रखना चाहें और कोई रखें तो क्या रखें कि जैसे 5 की बजाय अगर हम 6 रखें तो 30, तो 46 में से 30 माइनस हुए तो 16, 16 में तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 रख दो, वो भी नहीं जाएगा, 8 नहीं, 9 ये नहीं होगा, 10 50 नहीं हो सकता, 11 नहीं बैठेगा, 12 में चले जाएगा। देखो अगर आपको इस बार आपको y की जगह क्या रखना पड़ेगा कि y बराबर 12 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, और हम देखो जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कि x बराबर आ गया 46 माइनस 5 गुणा 12 बट्टा 7, तो ये आ गए 46 माइनस 60 बट्टे 7, और यहाँ से देखो आपका x का मान आ गया 14 बट्टे 7 और x की वैल्यू आ गई 2। क्या हमने y की वैल्यू रखी 12 तो x की वैल्यू आई 2। और अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में एक मान दोनों में, एक जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा 3 और 5, ये दोनों में, ये दोनों में मतलब इन दोनों समीकरणों का हल यही होगा। और यही जब हल होगा तो देखो x की वैल्यू 3 और y की 5, तो कहने वाला आपका एक पेंसिल का मूल्य तो आएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य आएगा 5 रुपये। अगर हम चाहें तो आंसर पहले इस प्रकार देख सकते हैं। और आपको इनका ग्राफ बनाना है तो हमने देखो सारनियाँ बनाई ली, अब आपको सिर्फ ये बिंदु ग्राफ में लगाने हैं और लगाने के बाद में करने। अब देखो आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो हमने एक सबसे पहले एक सारणी पढ़ी थी अनुपातों वाली, कि हम अनुपातों के आधार पर कैसे बताते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर कैसे समांतर है या फिर युग्म संगत है, संगत, या मतलब हल है, द्वितीय आता है या कितने हल आते हैं, ये हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना करके याद करना है कि ये जो युग्म दे रखा है वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समपाती है। चलो हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, तो याद रखना आपकी जो रेखाएं होंगी ना वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बट इज नॉट इक्वल C1 बट्टा C2, तो वहाँ पर जो आपकी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर। और इसके अलावा यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, तो आपकी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। ये लो तीनों कंडीशन आपको याद है, समीकरण आपके सामने दी गई हैं तो आप हल कर सकते हो। देखो जैसे मतलब 3 दे रखी है, हम 2 कर लेते हैं, एक आप निकाल लेना। जैसे देखो पहली दे रखी है पहला क्वेश्चन है दूसरे का कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर है 0 और 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर है 0। ये आपकी दोनों इक्वेशन दे रखी है, तो बस हमें अनुपातों की तुलना करनी है। देखो इनके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनकी तुलना करनी है। जैसे A1 बट्टा A2, क्योंकि देखो जो हमने हमारी पढ़ी है इक्वेशन वो इस रूप में होती है ax प्लस A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी। सेकेंड A2x B2y प्लस C2 बराबर है 0। तो आपके सामने आप देख करके तुलना करो। देखो A1 का मान A1 5
बट्टे 7 और b1 बट्टा b2 मतलब b1 का -4 और b2 का हो गया माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस मतलब ये 4/6 मतलब ये तो आ गया 5/7 और ये आपके आएंगे 2/3 और आपको पता है कि इज नॉट इक्वल। और यदि दोनों ये इक्वल नहीं है मान, अगर इक्वल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी लिख दोगे। या फिर जैसे आपका तीसरा देखो 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x - y प्लस 9 बराबर है 0। ये दे रखे। तो आप तुलना करना चाहो तो आपको देखो एग्जाम में तो इस प्रकार करना है कि आपको ऐसे लिखना है a1 बट्टा a2। तो देखो क्या मान आता है 6/2 मतलब मान आ गया 3। उसी प्रकार b1 बट्टा b2 तो -3 बट्टा माइनस में 1। देखो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर भी मान कितना आ रहा है 3। और उसी प्रकार c1 बट्टा c2 तो ये आ गया 10/9। और आपको पता है कि 10 और 9 किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड नहीं होंगे मतलब देखो ये तो दो मान बराबर है, मतलब a1 बट्टा a2 ये तो बराबर है b1 बट्टा b2, ये दो तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टा c2 इज नॉट इक्वल मतलब ये वाला मान बराबर है नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समांतर। कैसी होंगी रेखाएं? समांतर। अब ये तो बात हो गई आपके सेकंड क्वेश्चन की रेखाओं में। अब इसमें तो एक रहा, वो आप एक खुद करके देख लेना। उसी प्रकार आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको ये बताना है कि अनुपातों के आधार पर ये बताना है कि युग्म संगत है या असंगत। अब जब युग्म संगत या असंगत की बात आएगी तो जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर आपका हल आता है अद्वितीय। हल कैसा आएगा? अद्वितीय हल। और यदि हल आ रहा है तो वहां पर आपका युग्म होगा संगत। जब रेखाएं समांतर होंगी तो वहां पर हल ही नहीं आएगा तो आपका युग्म हो जाएगा असंगत। और संपाती होंगी तो वहां पर हल आएंगे आपके अनंत, मतलब युग्म कैसा हो जाएगा? संगत। बस यही आपको तुलना करनी है। जैसे देखो आपको दे रखा है एक तो तीसरा देखो आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जिनमें मतलब आपको डाउट हो सकता है, अदर आप निकाल लेना। जैसे 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इसी के आगे देखो लिख रखी है 9x - 10y बराबर आपकी 14 हो गई। तो अब देखो यहाँ से तुलना करते हैं। तो सबसे पहले a1 बट्टा a2, a1 का मान 3/2, a2 का मान 9 और आपको पता है ऊपर वाले का बट्टा नीचे, तो ये आ गया 3/2 गुणा 9। 3 और 9 दोनों डिवाइड होते हैं तो ये आ गया 1/2 गुणा 3 मतलब आपका मान आ गया 1/6 आ गया। चलो उसी प्रकार आपका मान निकाल लेते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 का मान 5/3, b2 का मान माइनस में 10, तो यहाँ से आगे -5/10 गुणा 3। और देखो 5 और 10 दोनों डिवाइड होते हैं, साथ में आपका माइनस रहेगा ही रहेगा। और ये आ गया आपके 1/2 गुणा 3 मतलब ये आए हैं माइनस में 1/6। और यहाँ पर देखो ये वाले दोनों मान ही इक्वल नहीं आ रहे, तो हमें ये वाला तीसरा मान तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल b1 बट्टा b2। तो आपका हल आएगा अद्वितीय हल आएगा, मतलब आपका युग्म कैसा होगा? संगत। समझ गए सारे? तो बस ऐसे ही तुलना करके हमें बतानी है। और यदि देखें आप चाहो तो आगे c1 बट्टा c2 निकाल सकते हो, जैसे वो आपकी मर्जी कि अगर आप निकालना चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें एक और दे रखा आपका पांचवा 4/3x प्लस 2y बराबर 8। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकंड आपकी ये है 2x प्लस 3y बराबर है 12 हो गई। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जैसे a1 बट्टा a2 बराबर 4/3, a1 का मान a2 का मान 2, तो ये आ गया 4/2 गुणा 3, तो यहाँ से आपका मान आ गया 2/3। समझ गया ना?
4 और 2 डिवाइड हो जाएंगे। उसी प्रकार B1 बट्टा B2, तो B1 का मान 2 और B2 का मान भी 3, तो 2/3 आ रहा। अब आप यहाँ पर को C1 बट्टा C2, C1 का मान 8, C2 का मान 12 और दोनों को डिवाइड करोगे 4 से तो 2/3। और यहाँ पर देखो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, मतलब तीनों मान ही बराबर आ रहे हैं। तीनों ही बराबर आ रहे हैं, मतलब आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। और अगर समपाती होंगी तो वहाँ पर हल आएंगे अनंत। जहाँ पर हल आएगा वहीं पर आपका युग्म कैसा होगा? संगत। कैसा युग्म होगा? संगत। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। अब वही है चौथे क्वेश्चन बेटा, आपको यदि युग्म संगत आ रहा है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखो सारे क्वेश्चंस हम करें उससे बेटर है कुछ एक आप भी निकाला करो। जैसे देखो चौथे क्वेश्चन में पहला देखो, पहला है कि आपके पास दो समीकरण दिए x प्लस वाई बराबर 5, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, और सेकंड ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि इनका युग्म कैसा होगा। यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि लगानी है। तो जैसे देखो a1 बट्टा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, a1 बट्टा a2। फिर b1 बट्टा b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, ये भी ठीक है। फिर c1 बट्टा c2, तो c1 का मान 5, c2 का मान 10, और दोनों को हल किया तो 1 बट्टा 2। और देखो तीनों मान ही बराबर आ रहे हैं। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो वहाँ पर आपका युग्म कैसा होगा? संगत। और यदि युग्म संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। और देखो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं और x की वैल्यू आएगी 5 माइनस y। तो वही आप कोई भी दो मान अपनी मर्जी से प्रतिस्थापित करके निकाल सकते हो। किसकी जगह रखेंगे? y की जगह। तो रख दो। जैसे सबसे पहले y बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर, और रखो इसमें देखो क्या मान आता है। तो x बराबर आ गया 5 माइनस वाई की जगह 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। आपका पहला मान आ गया y की 0 x 5। उसी प्रकार देखो दूसरा मान रख दें, y की जगह 1 रख दें, और जैसे आप 1 रखोगे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई x बराबर 5 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। तो 1 और 4 हो गई। चलो ये तो आ गए इस वाली समीकरण के दो हल। ऐसे इस वाली के निकाल लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू आएगी, x बराबर आ गया 10 माइनस 2y, ये तो 2x बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कि 10 माइनस 2y बट्टा 2। आपको इस हिसाब से वैल्यू रखनी है कि उसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए। तो जैसे हम सबसे पहले y बराबर 0 प्रतिस्थापित कर दें, रखो देखो, तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू 0 बट्टा 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 10 बट्टे 2, कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई। कि हमने यहाँ पर देखो हमारी सारणी बना लेते हैं हम, आप बना लेना नीचे। हमने y की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। उसी प्रकार अगर हम दूसरा रख दें, y की वैल्यू रख दें 1, या प्रतिस्थापित करने पर देखो प्रतिस्थापित करो, देखो इसमें क्या मान आता है। तो यहाँ से देखो x बराबर आ गया 10 माइनस 2 गुणा वाई की जगह 1 बट्टा 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 2 बट्टा 2, और जैसे आप सोल्व करोगे तो आपका मान आ गया 4। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4। और देखो दोनों में समान हल आ रहे हैं। दोनों में समान हल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये दोनों ही रेखाएं आपकी समपाती आएंगी। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तभी इनके हल बोलो अनंत हल आएंगे। तो आप इनका ग्राफ बना सकते हो अगर चाहो तो। जैसे देखो अगर हम इनका ग्राफ बनाना चाहें, जैसे हम पैमाने में 1 2 3 4 इस प्रकार ले सकते हैं। सारे मान हमारे पास प्लस में है,
अगर आपके पास सारे मान प्लस में हैं तो आपको ये माइनस वाला बनाने की आवश्यकता नहीं, आप इतना बना सकते हो और यहाँ पर लिख देना एक्स एक्स और यहाँ पर है वाई एक्स। चलो देखो सबसे पहले इस वाले रेखा बात करते हैं। एक्स की वैल्यू 5, वाई की 0, तो ये रही एक्स की 5 और वाई की 0, तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया, एक्स की वैल्यू 5, वाई की 0। फिर जैसे दूसरा एक्स निर्देशांक 4 और वाई निर्देशांक है 1, तो देखो एक्स निर्देशांक 4 तो ये रहा और वाई निर्देशांक 1 ये रहा, तो आपका ये अगर आप ग्रिड पेपर में देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपका दूसरा बिंदु आ गया 4 और 1, और इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये समीकरण आई हमारी पहली रेखा की, और पहली रेखा क्या थी, x प्लस वाई बराबर है 5, इसी की थी। लेकिन जरा देखो दूसरे के भी निर्देशांक यही है, 5 0 यहीं पर आएगा, 4 और 1 भी यहीं पर आएगा, यही रेखा आएगी, मतलब यही रेखा आपके दूसरे की समीकरण आ गई। तो ये हम ग्राफ में इन्हें इस प्रकार दर्शा देंगे। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप देखो, आप जितने क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप खुद करोगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करा दें तो कुछ तो आपको प्रैक्टिस भी करने होंगे। चलो देखो इसमें हम सारणी एक और क्वेश्चंस की बना लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में हमारे पास इक्वेशन ये दे रखे हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। देखो यहाँ से हम इसका मान बना रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम तुलना करते हैं a1 बट्टा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो आपका मान आ गया 1 बट्टा 2। फिर हमारी तुलना हो जाएगी b1 बट्टा b2, तो b1 का मान 1, b2 का मान -2, मतलब आपका मान आ रहा है माइनस में 1 बट्टा 2। और ज़रा देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इज नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो वहाँ पर आपके हल कितने आएंगे, अद्वितीय रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, तो अगर हल आ रहा तो आपका युग्म कैसा होगा, संगत। और यही है कि अगर आपका युग्म संगत है तभी आपको उन्हें ग्राफिकल मेथड से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो हम इसकी सारणी बना लेते हैं। आपकी इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर है 0, और आप यहाँ से ये देखो कि आपके लिए किसका मान निकालना आसान है, x की वैल्यू निकालनी आसान है या y की। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकालना आसान है, तो जैसे देखो 2x प्लस वाई, सबसे पहले पक्षांतन कर दें 6 का, तो आप यहाँ पर लिखोगे पक्षांतन करने पर, और यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2x, ठीक है, और आप यहाँ पर मान रख दो। ये लो, इस बार में x की वैल्यू रखेंगे, जैसे x बराबर 0 प्रतिस्थापित कर दें। अगर आप चाहो तो रखने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो y बराबर आ गया 6 माइनस 2 गुणा 0, मतलब ये वैल्यू कितनी आई 6, x की वैल्यू 0 तो y की मान वैल्यू 6। उसी पर x बराबर 1 रख दो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, तो प्रतिस्थापित करने पर, और जैसे आप प्रतिस्थापित करोगे तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 गुणा 1, मतलब आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आ गई 4। आगे उसी प्रकार हम देखो इस वाली समीकरण के निकाल सकते हैं। कैसे, कि यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू निकालने, क्योंकि y की निकालो चाहे x की, दोनों बराबर है। तो देखो 4x माइनस 2y, सबसे पहले 4 का पक्षांतन कर दिया, तो यहाँ पर लिख दिया पक्षांतन करने पर। फिर देखो यहाँ से 4x बराबर आ गया 4 प्लस 2y, या यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2y बट्टा 4। लेकिन यहाँ पर देखो हम y की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपको प्रतिस्थापित करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार मान रखना है, उसे 2 से डिवाइड करने, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसे 4 में ऐड करने के बाद में 4 से भाग जाना चाहिए उसमें। तो देखो हम हमारी वैल्यू रखते हैं, इसे सबसे पहले y बराबर 0 प्रतिस्थापित कर दें, और हम देखो जैसे प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 0 बट्टा 4। देखो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4 बट्टा 4, मतलब x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। फिर देखो अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो 2 एकम 2, 4 और 2 6 हो गए, 6 में 4 का भाग जाएगा नहीं,
तो फिर जैसे एक तो नहीं रख सकते, तो इस बार आप क्या रख दो, y बराबर 2 प्रतिस्थापित कर दो। और हम जैसे ही देखो 2 प्रतिस्थापित करें तो x का मान आ गया 4 माइनस 2 गुणा 2, 4 प्लस 2 गुणा 2/4, तो ये आ गया 8/4। तो x की वैल्यू आ गई 2, कि हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू भी 2। ये लो आपकी दोनों समीकरणों के हल। अब आपको इन्हें ग्राफिकल मेथड में इन्हें हल करना है, तो आप इनका ग्राफ दर्शा लेना, और जो हमारे शेष क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट जो आएगी क्लास उसमें करें।